प्रिय लोग, आज हमारी आज की स्थिति से, अंधकार की ताकतों की बंधनों से, पाप की बंधनों से, बुरी आदतों की बंधनों से, या दुष्ट हमें पूरी तरह चला रहा है, उस दुष्ट को दूर करने के लिए परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा हम मनन करेंगे और परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है। मार्कुस 5 वचन 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उससे संकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उससे संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। फिर लोग, जब एक व्यक्ति को दुष्ट घेर लेती है, फिर वो शरीर में बल देती है, वो आत्मा को नष्ट कर देती है, शरीर में बहुत बल देती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो बहुत नुकसान करेगा, अपने आप को भी नुकसान करेगा, समाज को भी नुकसान करेगा, और पारिवारिक लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई प्रिय लोग? एकदम से दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को घेर नहीं सकती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में अपना इच्छा रखते हैं, तो उन चीज़ों के द्वारा, इस सांसारिक चीज़ों के द्वारा धीरे धीरे वो हमारी हृदय में, हमारे जीवन में प्रवेश हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है जो भी सांसारिक चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो सभी के साथ ये होता है कर, लेकिन खास कर सांसारिक चीज़ की बुरी चीज़ें, जैसे कि पोर्नोग्राफी, व्यभिचार और नशे में रहना, इस चीज़ों में जिन लोगों को पसंद है, वो धीरे धीरे उन चीज़ों के द्वारा पहला एक दुष्ट आत्मा आती है, फिर दूसरा इस व्यक्ति को इसी क्षेत्र में इच्छा है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो और कोई दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। तो वो समझ जाती है इस व्यक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो और भी कोई दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब आपकी हृदय शुद्ध हो गया तो उसको आप छोड़ रखा है, तो निकले हुए दुष्ट बुरी आत्मा दे के ही हमारी हृदय अभी भी खाली पड़ा है, तो उससे भी बुरे और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर हमारी हृदय में रहना शुरू कर देगी। ये यीशु मसीह ने स्वयं बताया हमें। इस व्यक्ति के साथ यही हो रहा है प्रिय लोग। शुरुआत में एक गलत काम, फिर उसी में ही पड़ा रहना, और संसार से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो दुष्ट आत्माओं ने एक के पीछे एक यहाँ आकर ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत मददगार व्यक्ति है कर उसको घेर लेती है। तो घेरने के बाद क्या होती है प्रिय लोग? उसको कुछ करने नहीं देती है, क्योंकि वो उसको मार डालना चाहती है। यूहन्ना 10:1 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है,
वह चोर और डाकू है। प्रिय लोग, इससे हम बचकर रहना, इसलिए मैं आज इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप लोगों को यही बतला रहा हूँ। ये शुरुआत में ही हम इन चीज़ों से हटकर परमेश्वर के वचन में गौर करना शुरू करते हैं तो दुष्ट उसी समय हमसे दूर हो जाएगा। जो कोई परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं उनसे ये दुष्ट डरता है। मार्कुस 5:5-6। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उससे प्रणाम किया। प्रिय लोग, आज हम इस दुष्ट की युक्ति को जानना है। प्रिय लोग, ये बुरी आदतों से हमें डुबाकर हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से दूर कर देती है, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर से बातें करती है, परमेश्वर को प्रणाम करती है। ये प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में मैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी नाम है दोषी ठहराने वाले। ये हमेशा हमारे बारे में परमेश्वर के सामने जाकर शिकायत करती रहती है। जब हम परमेश्वर के पास आने में अनुचित होते हैं तो हमारे अंदर की बुरी आत्मा परमेश्वर के पास आती है और अपना स्टेटस, अपना जगह हमारी जीवन में स्थिर करने के लिए परमेश्वर से बातें करती है। 7 और 8वां वचन में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, पर प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, तरस खाया। ये व्यक्ति अभी कुछ काम का नहीं है। कहीं दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति को अपने काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये अपने बुद्धि खो बैठा है। तो इसलिए तरस खाकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर कहा, और अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। तभी वो अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह से बातें कर रहा है। कहता है, परमेश्वर तो परमेश्वर के पुत्र है। प्रिय लोग, जितने हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की जीवित वचन को जानते हैं, उससे अधिक ज़्यादा ये लोग जानते हैं। इसलिए उस वचनों को दिखाकर कभी कभी हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग कहते हैं वचन में तो लिखा है। फिर लोग, जब वचन को हम पवित्र आत्मा के साथ, पूरी इच्छा के साथ हम नहीं पढ़ें, परमेश्वर से प्रेम कर कर, परमेश्वर की प्रेम भरा हुआ बातें ये उनसे मैं बातचीत करूँगा कर कर जब हम नहीं पढ़ते हैं, शैतान उसको इस्तेमाल कर कर उससे हमें गलत, उसी ही वचन से हमें गलत रास्ता में ले चलता है। इसमें हम देखते हैं, ये दुष्ट कहती है, यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? फिर लोग, आज हम अपने आप को जांचना है। हम कई बार बताते हैं, अभी क्या काम है, अभी परमेश्वर से मेरा क्या काम है, अब तो मैं जवान हूँ, अब तो मैं छोटा बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, बाद में देखा जाएगा। या कई परमेश्वर के लोग भी सोचते हैं, परमेश्वर की संतान भी सोचते हैं, परमेश्वर के पास अंतिम दिन में चले जाएंगे, अभी तो संसारिक रीति से सब कुछ करेंगे, और परमेश्वर के पास अंतिम दिनों में जो उनकी दूसरी आगमन होगा,
उसको लोग भविष्य रखते लोग भविष्यवाणी करना शुरू कर देंगे और हमें चेतावनी देंगे, तब हम परमेश्वर को पूछेंगे। फिर लोग इससे आज हम जानना है, जो बाद में देखा जाएगा कर कर जो विचार है वो हमारी विचार नहीं है, वो दुष्ट की विचार है। यदि यही विचार आज नहीं, बाद में परमेश्वर को देखेंगे, बाद में जीवित वचन को पढ़ेंगे, ये हमारी ओर से नहीं है। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे दुष्ट ने हमारी जीवन पर हाथ रखना शुरू कर दिया। इसलिए प्रिय लोग, हम जाग जाएं और हम इस दुष्ट को दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। बुरी आत्मा से प्रभावित लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का समय केवल अंतिम दिनों में आएगा। 9वां वचन, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। देखा प्रिय लोग, ये अकेला नहीं है, ये बहुत है, क्योंकि उस व्यक्ति धीरे 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 अपने हृदय को, अपने शरीर को पूरी तरह शैतान के लिए दे दिया। यीशु ने उसका नाम क्यों पूछा? क्यों यीशु जानता नहीं है कि कितनी संख्या में वो दुष्ट आत्में उस व्यक्ति के अंदर रह रहे हैं, और उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आए, उसकी जो भी काम क्या है, ये सब यीशु को पता नहीं है क्या? फिर यीशु ने क्यों उसका नाम पूछा? क्योंकि यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि बुरी आत्माएं कैसे हावी हो जाती है और उनका व्यवहार कैसे होता है। इसलिए प्रिय लोग, इस संभव के द्वारा हम आज परमेश्वर के अनुग्रह से सीखेंगे बुरी आत्माओं की युक्ति क्या क्या है, वो कैसे हमारे ऊपर हावी होती है, उसकी व्यवहार क्या है, हम सीखेंगे और उसको सामना करना शुरू करेंगे। जब कोई व्यभिचारी आत्मा परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति पे आती है, तो वह उससे यह कहकर मूर्ख बनाती है कि वह तुम्हारी अधिकार है, क्योंकि तुम परमेश्वर की सेवक हो। प्रिय लोग, व्यभिचार में बहुत लोग, विश्वासी लोग भी और परमेश्वर की दास लोग भी, प्रचारक भी फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? जब उन लोगों की जीवन साथी सेवा में साथ नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभी शैतान उनको इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम्हारी जो भी जीवन साथी है, पति या पत्नी, वो तो तुम्हारी सेवा में, परमेश्वर के लिए तो सेवा कर रहे हो, उसमें हाथ नहीं बिठा रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, ये तुम्हारे साथ सब कुछ सह लेगा, तुम्हारे साथ मिलकर सेवा करेगा, तुम्हें संतुष्टि करेगा। इसलिए अपने पति को छोड़ दो या अपने पत्नी को छोड़ दो, इस व्यक्ति के साथ संपर्क रखो। और लोग भी सोचने लग जाते हैं, हाँ, परिवार में तो बहुत मुश्किलें हो रही है, इसलिए मैं यीशु मसीह की, परमेश्वर की सेवा करता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे एक छुटकारा दिया है, एक छूट दिया है, तो मैं अपने सेवा कर सकता हूँ, अपने आप में तृप्त होकर, खुश होकर परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। प्रिय लोग, ये बहुत गलत सोच है। आजकल जो भी कोई करते हैं उसको सही समझकर ही कर रहे हैं। वो गलत कर कर हम समझना है तो परमेश्वर की जीवित वचन ही उसको गलत बताएगा। बाकी बुरी आत्मा और सांसारिक लोग सब हमें बढ़ावा देते हैं, हमें कहते हैं हाँ सही है ये,
और दूर जाकर कहते हैं ये व्यक्ति देखो गलत है, गंदा आदमी है, लेकिन हमारे सामने कहते हैं सही है भाई, सही है, क्या करेगा तू, तुम्हारा पत्नी ठीक नहीं है, यही सही। फिर ये लोग बचकर रहना, इस दुष्ट की युक्ति से बच कर रहना। हैरानी की बात है कि वे दोहरी जिंदगी जी सकेंगे। वो वहाँ व्यभिचारी के पास भी रहते हैं और संडे संडे कलिसिया में प्रचार करेंगे। विश्वासी लोग पूरी तरह पीकर हर दिन सड़क में पड़े रहेंगे, लेकिन संडे संडे चर्च में आकर आराधना करेंगे। हैरानी की बात था प्रिय लोग ये, लेकिन इसकी उत्तर यशायाह 48 वचन 9 में दिया गया है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा की निमित्त अपने क्रोध को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। प्रिय लोग, आज ये वचन आप लोगों की हृदय में जाना है। जो भी ऐसा सोच रहे हैं ये मेरा हक है क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, तो परमेश्वर ने दिया, पाप करने के लिए मौका परमेश्वर ने दिया। ये सोच को निकालने के लिए आज आप लोगों की हृदय में ये वचन दोधारी तलवार अपने क्रिया को शुरू करेगा और पूरा भी करेगा। 10वां वचन में हम यही पढ़ते हैं, और उसने उससे बहुत विनती की, हम इस देश से बाहर ना भेजे, हमें इस देश से बाहर ना भेजे। तो दुष्ट आत्माओं ने प्रार्थना कर रहे हैं प्रिय लोग, दुष्ट आत्मा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, इस देश में, इस इलाका से, इस क्षेत्र से मुझे बाहर मत भेजो। ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, इस व्यक्ति को तुम छुड़ाना चाहता है, लेकिन हमें इस क्षेत्र से दूर मत भेजो। फिर लोग, यही वजह है लोग हर एक छुटकारा का सभा में आकर छुटकारा पाते हैं, लेकिन दूसरी सभा में वही पहला स्थिति के साथ वापस लौटते हैं। क्यों? वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से तो वो बाहर निकलती है, लेकिन उस व्यक्ति जब उस हृदय को खाली रखता है और उस क्षेत्र में जो घूम फिरते फिर से उस व्यक्ति को घेर लेती है। इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं प्रिय लोग, क्योंकि हमें घेर लिया उसने, हमें पवित्र वचन से दूर कर दिया। परमेश्वर से प्रेम करना हमें अच्छा नहीं लग रहा, प्रेम भरा हुआ परमेश्वर से प्रेम करना हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रही है प्रिय लोग। यदि हमारी प्रार्थना उससे अधिक ना हो तो हम बच नहीं सकेंगे, हम बच नहीं सकेंगे। 11 और 12 वचन, वहाँ पहाड़ पर चोरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन चोरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएंगे। फिर लोग, अब इसमें देखो, उसने अपने नाम बताया, हम बहुत लोग हैं और लगभग 2000 से लेकर 3000 दुष्ट आत्माएं हैं उस व्यक्ति के अंदर। अब ये सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर एक जगह में भेजने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। फिर लोग, यही दुष्ट आत्मा विश्वासियों के बीच में, परमेश्वर की संतानों के बीच में झगड़ा करवा देती है। उनके अंदर एक मन की आत्मा नहीं है,
एक जो कहता है एक सभा चलाना हो तो एक एक विचार में रहते हैं, दूसरा एक विचार में रहते हैं। दोनों के विचार जब नहीं मिलते हैं तो दोनों गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, 2000 से ज़्यादा संख्या उस तमाम झुंडों ने, उस दुष्ट आत्माओं ने सब मिलकर परमेश्वर से एक मन होकर बातें कर रहे हैं। फिर लोग, हम कितनी बुरी हालत में हैं। इस शैतान की युक्तियों को आज हम जान रहे हैं प्रिय लोग। इसलिए आज के बाद हम भी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर इस दुष्ट को सामना करेंगे। वचन कहती है, जब दुष्ट को सामना करेंगे वो तुमसे दूर हो जाएगा। दुष्ट को हम एक मन होकर सामना करेंगे प्रिय लोग। ये नहीं है दुष्ट हमें अकेले अकेले जो है छोड़ देता है, हमारी दोस्ती को, हमारी संगति को। हम अकेले पड़ जाते हैं, फिर अकेले में आकर हमें घेर लेता है। फिर वो एक साथ मिलकर परमेश्वर से हमारे विरुद्ध में बातें करता है। वो कहता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इससे मुझे मत निकालो। मार्कुस 5 का 13वां वचन। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर चोरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कटाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। फिर लोग ताजुब ये है, एक व्यक्ति 2000 से ज़्यादा दुष्टात्माओं को अपने शरीर में रखकर घूम फिर रहा था, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको किसी ने बांध नहीं सक रहे हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा से जब ये 2000 स्वरों के अंदर चले गए तो उस स्वर डूब मर गए। क्योंकि प्रिय लोग, जानवर कुछ नहीं जानता। जानवर के साथ जो हमारी बुद्धि है ना, जो हमें ये अच्छा है बुरा है ये क्या है कर कर सोच समझने के लिए एक बुद्धि परमेश्वर ने दिया हुआ ना, वो सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, वो जानवर के पास नहीं है। हमें इस दुष्ट आत्माओं को जगह देने के लिए ये सिक्स्थ सेंस जो है बहुत काम देती है। लेकिन जब जानवर के पास वो सिक्स्थ सेंस नहीं है, उन्होंने देखा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भारी लग रहा है, अब वो सोच रहा है अभी तक तो हम अपने इच्छा से चल रहे थे, घूम फिर रहे थे, लेकिन अब कुछ हमें नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उनको अच्छा नहीं लगा, उन लोगों ने डूब मरा। अब समस्या यही है प्रिय लोग, फिर से उन दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए जगह नहीं मिली। मरकुस 5:14 और 5। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर और डर गया। अब उस व्यक्ति नंगा घूम रहा था, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था, किसी ने उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। तब ये लोग डरे थे या नहीं डरे थे मैं नहीं जानता, लेकिन अब वो व्यक्ति यीशु मसीह के निकट है और यीशु मसीह के पास है और कपड़े पहने हैं और पूरे ठीक हो गए हैं, उनकी बुद्धि ठीक हो गया। अब उसको देख के लोग डर रहे हैं। क्यों प्रिय लोग? क्योंकि जो सुअरों से निकला, जब सुअर मर गया, उनकी शरीर में जब दुष्ट की जगह नहीं है, वो अभी इस गांव की लोगों को घेर लिया। इसलिए अभी अच्छा काम जो है उनको डर दे रहा है, बुराई काम जो है उनको डर नहीं दे रहा है। वो अच्छे लोगों को लेकर देकर डरते हैं, यीशु को देकर डरते हैं, पवित्र वचन को देकर डरते हैं। फिर लोग, क्या हम भी
पवित्र वचन से डर रहे हैं क्या? सावधान रहना, सावधान रहना। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और चोरों का पूरा हाल उनको कहा सुनाया, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीमाओं से चले जाओ। जो यीशु को कहते हैं हमारी सीमाओं से चले जाओ। प्रिय लोग देखो, ये दुष्ट पहला यीशु से विनती किया, और पहला यीशु से विनती कर कर कहता है इस देश से, इस क्षेत्र से हमें बाहर मत भेजो। यीशु ने मान लिया, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो मान लिया। अब क्या है, अब ये कई लोगों के अंदर अलग अलग होकर बस गया। अब पहला क्या था, पूरी तरह उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया। अब वो व्यक्ति नहीं बात कर रहे थे, वो दुष्ट बात कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अभी पूरी तरह इस गांव के लोगों को घेरा नहीं है, लेकिन इस गांव के लोगों के द्वारा बातें करना शुरू कर दिया। शुरुआत हो रही है वहां पे। अब परमेश्वर इन व्यक्तियों के साथ गुस्सा नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन आदमियों को बचाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया। इसलिए इस आदमियों को परमेश्वर डांटेंगे नहीं। क्या बात है, मुझे ही तू बाहर निकलने के लिए कहते हो, तो नाश हो जाओगे, मेरे बिना तुम उद्धार नहीं पाओगे। परमेश्वर कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन आदमियों से, इन अनजान आदमियों से, जो अपने आप में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, उसको भी कोई नॉलेज नहीं है इनका, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर चुपचाप उस गांव से, उस जगह से निकल गया। क्या हम भी परमेश्वर को दूर कर रहे हैं, या परमेश्वर को अपने हृदय में पुकार रहे हैं? पहला यूहन्ना 4:3 कहती है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसके चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो ये जो बुरी आत्मा हमें परमेश्वर को परमेश्वर कर कर कहने के लिए, वो हमें हिम्मत नहीं देती है। हम नहीं मानते हैं यीशु मसीह की काम को। इसलिए वचन 2 कहती है, परमेश्वर की आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। तो इस बात को जब हम समझ सकते हैं, इस पर हमारी विश्वास प्रकट हो रही है, इस विश्वास करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रिय लोग, ये समझ लो, आप नहीं हैं, अभी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना शुरू कर दिया। अभी आज की इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे, हम पवित्र आत्मा से हम अगुवाई हो रहे हैं, या कोई और हमें नियंत्रण करवा रहा है। यदि हमें पता चल गया कोई और हमें नियंत्रण कर रहा है, और धीरे धीरे हम हमारी बुद्धि को खो बैठेंगे, हम अपने इज्जत के बारे में हम कुछ ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी परिवार, हम सब मिलकर बहुत नुकसान उठाएंगे। तो इस बात को समझते हुए प्रिय लोग, आज हमारी शरीर को जो यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा, उस परमेश्वर को हम अपने शरीर को अर्पण करेंगे। अभी तक हम पाप की गुलाम थे, पाप की गुलाम के कारण दुष्ट हमें नियंत्रण कर रहा था, लेकिन आज हम समझेंगे प्रिय लोग, परमेश्वर अपने लहू से हमें खरीदा, अपने एक लौते पुत्र की लहू से हमें फिर से खरीदा। हम यदि अभी परमेश्वर के गुलाम बन जाएंगे,
ये तमाम बुरी आदतें हमसे निकल जाएगा और दुष्ट एक क्षण में हमारी शरीर हमारी जीवन छोड़कर भाग जाएगा। हम आज़ाद हो जाएंगे। जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है। हम समाधान पाएंगे। हम बहुत हल्का महसूस करेंगे। इस वचन के द्वारा हम हर एक के जीवन में आज परमेश्वर की छुटकारा पूरी तरह होने दो। परमेश्वर इस वचनों को आशीष करेंगे। आमीन।